श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदहेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणताय स्मृतां। गाये गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणो सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीषा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्री शिव महापुराण की वायु संहिता उत्तरखंड से कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज खड़ग के विषय में चर्चा हो रही है। इसमें गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर सभी बंधनों की निमित्त हेतु खड़ग शुद्धि करते हैं। कला तत्व च भुवनम वर्णम पदमतः परम
मंत्रश्चेति समासेने खटध्वा परिपठ्यते। अर्थात कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र, यह संक्षेप में खटध्व वर्णन किया गया है। खटध्व जो है कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र, ये 6 चीज़ें रहती हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांत्यातीत या पंडितों द्वारा पंचकला मार्ग कहा जाता है। इन 5 कलाओं के 5 मार्ग व्याप्त हैं। शिव तत्व से पृथ्वी तक तत्व मार्ग कहा है। या शुद्ध शुद्धो 2 भेदों से 26 संख्या युक्त है। अधरादि अमन लोक तक होनाध्वा कहलाता है। भेद उपभेद के बिना यह 60 संख्या से युक्त है। 50 रुद्र रूपास्तु वर्णा वर्णाधु संगीताः अनेक भेद संपन्न पदाध्वा समुदायतः। ककरादि 15 स्पर्श, यकारादि 4, अंतस्थ राजस ऊष्मादि, यह 50 रुद्र रूप वर्णध्व कहलाता है। फिर पदार्थ तो अनेक भेद वाला है। जो मध्य मंत्र उपमंत्रों के अवयवों से युक्त है, वह प्रधान अवयव होने पर पंच पदात्मक ईशानादि पंच मंत्र रूप 7 करोड़ महामंत्र मंत्राध्व कहलाते हैं। जैसे तत्वपद शिव की तत्व में गणना नहीं होती, इस प्रकार यह मंत्रपति मंत्राध्व में नहीं गिने जाते हैं। जो तत्व से नहीं जानता है वह अध्व शोधन के योग्य नहीं है। अध्व का रूप 6 प्रकार है, जो वही जानता है उससे व्यापकता नहीं जानी जाती। यथा योग्य जानकर अध्व शुद्धि करना चाहिए। वह पूर्व के समान कुंड मंडल तक 2 हाथ प्रमाण बनाकर पूर्व की ओर कलश मंडल धरे, जीवाचार्य शिष्य के सहित नित्य क्रिया करे। शिव के मंडल में प्रवेश कर पूर्ववत पूजा करे। तब 4 प्रस्थ चालन से अधिक की खीर बनाकर आदि होम के निमित्त रखकर शेष के भाग कल्पना करे। अपने आगे वर्णों से मंडित मंडल कल्पित करे। स्थापयेत पंच कलशान दिक्षु मध्ये च देशिकः तेषु ब्रह्मणि मूढ़ार्णैर्बिन्दुनाद समन्वितैः। पूर्वादि 4 दिशाओं में और एक बीच में एक ऐसे 5 कलश आचार्य कल्पित करे। उनमें पंच ब्रह्म के मूल मंत्र बिंदुनाद के सहित कल्प विधान वाला, जानने वाला खकार वकार पर्यंत नमस्कार आदि करे। मध्य के कुंभ में ईशान, आगे के में पुरुष, दक्षिण और अघोर वाम और वाम पश्चिम में शब्दोजात की कल्पना कर रक्षा कर, मुदा विधान कर, गलों को अभिमंत्रण कर। पहले की तरह शिवाग्नि में हवन की कल्पना करे। जो आदि खीर हवन के निमित्त रखी थी, वो हवन का शिव शिष्य के भोजन के निमित्त कल्पित करे। पूर्व के समान मंत्रों का तर्पण करके पूर्णाहित करके ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा यह कहकर प्रदीपन का क्रमशः अंग के दीपन कार्य में उनको 3 आहुति दे। एक एक मंत्र में उन प्रदीप मूर्ति का विचार करे और ब्राह्मण की कन्या के द्वारा काते सूत्र को त्रिगुण कर शिष्य की शिखा में अभिमंत्रित कर बांधे। शिखा से चरण, फिर 3 आहुति हवन कर निकटता को प्राप्त करे और पूर्व के समान पुष्पों से शिष्य के हृदय को ताड़न करे। चैतन्य को ग्रहण कर शांत्यातीत आदि 12 नाम अथवा 11 तत्वों के आधार ईश्वर, जिसके अंत में 11, 9, 3 आदि तत्व श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखे, अथवा एकमात्र मंत्र वही द्वादशांतम भव स्थितम शिव गीतायाम, उसे धारण कर शूद्र को शूद्र से संयुक्त कर अस्त्र वर्म से रक्षा कर उसे शिष्य के शरीर से लपेट दें। जाति, आयु, भोग, रूप 3 मूल भाग और भोक्तृत्व लक्षण वाले उस शिष्य के विषय इंद्रिय भोग की भावना करे। आकाश आदि पंचभूतों के रूप वाली शांत्यातीत नाम से उस सूत्र में युक्त करके नमस्कार कर पूजा करे। फिर मलादि के तत्वों की व्याप्ति को देश काल व्याप्ति को मलादि में हवन करे, कला उद्दीप्त करे। शिष्यम शिरज संताढ़े सूत्रम देहे यथाक्रमम शांत्यतीत पदे सूत्रम लाछयन मंत्रमुच्चरन। शिष्य के सिर और शरीर में सूत्र को यथा क्रम ताड़न का शांत्यातीत पद में सूत्र का मन पढ़ता हुआ क्रम से शांत्यातीत करता हुआ 3 आहुतियों से हवन कर मंडल में शिव का जन करें। देव के दक्षिण और उत्तर को मुँह करके शिष्य को बिठावे और दर्भ सहित मंडल में होम से बचे हुए चरु को गुरु शिष्य को प्रदान करे। शिष्य उन चरु के भोजन का 2 बार आचमन करे और शिव मंत्र उच्चारण करे। फिर शिव गुरु शिष्य को दूसरे मंडल में पंचगव्य दे। शिष्य से पान कर
2 बार आचमन कर शिव नाम उच्चारण करे। गुरु फिर तीसरे मंडल में बिठाकर दंत शोधन को दातुन दे, शिष्य दातुन कर मुँह साफ कर शिव का स्मरण करे। फिर आचार्य की आज्ञा से शिव के मंडल में प्रवेश करें। गुरु शिष्य के कान में मंत्र जप का देव के दक्षिण मार्ग में शिष्य को बिठावें। फिर रात को कुशा के पीछे आसन पर अभिमंत्रित कर शिव का ध्यान करता हुआ पूर्ण को सिर करके शयन करें। सूत्र से बंधी हुई शिखा के अग्रभाग से बांधकर उसे उसको छित वस्त्र से लपेट कर वस्त्र या आच्छादन कर भस्म तिल सरसों से बाह्य की ओर बल को हरण करे। शिष्य रात में बिना भोजन कर शयन करे। रात में जो स्वप्न दिखाई दे उनको गुरु को बता दें। प्रातःकाल आचार्य की प्रेरणा से स्नान कर शिवमंडल से हाथ जोड़कर बंधे हुए नेत्र के सिर पर फूलों की वर्षा करने पर जहाँ उसके नाम के अग्नि हवन करे। यदि शिष्य दुःस्वप्न देखा हो तो पुष्प गिरे वही कह दे। फिर पहले के समान मंडल निर्माल्य को प्राप्त कर ईशान देव को पूजकर शिव की उस तीव्र दोष की शांति के लिए 50 या 100 मूल विद्या से हवन करे। शिखा में पहले की तरह सूत्र बांधकर लंबायमान करके बागेश्वरी पूजा तक होम करे। फिर शिष्य के सूत्र देह में ताड़न पोषण कर द्वार शांत में निवेदन कर देवताओं की 8 जाति, तिरछे चलने वालों की 5 और एक मानुषी जाति एक साथ सभी योनियों में योजित करे। फिर शिष्य की आत्मा में बागेश्वरी को निर्दिष्ट करे। फिर शिष्य की जाति, आयु, भोग रूप 3 पासों का छेदन कर शिष्य को स्वच्छ जानकर अग्नि में पूर्ण आहुति कर ब्राह्मणों का पूजन कर ब्रह्मा को 3 आहुति देकर फिर शिवाज्ञा स्मरण करे कि पितामह आपके पास शिव के परम पद को जाए। फिर इसका प्रतिबंध करे। अर्चन विसर्जन कर महादेव का पूजन कर 3 आहुति से हवन करे। फिर सूत्र में बागेश्वरी का पूजन कर 3 आहुति देकर प्रणाम कर विसर्जन कर प्रतिष्ठा कला के सहित निवृत्ति का संधान करे। आप फिर संधान में एक साथ पूजा और 3 आहुतियों का हवन करे। फिर अपनी आत्मा की व्याप्ति और व्यापिका को पूर्ण चंद्रमा के समान बागेश्वरी की भावना करे। शेष कार्य पहले की तरह करना है। विष्णु और बागेश्वरी का क्रम से चिंतन कर दीप्ताग्नि में हवन कर नीलरुद्र के निकट उनकी पूजा आदि कर उनका भी विसर्जन कर उनकी व्याप्ति को भी अवलोकन करे। फिर सूर्य के समान 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई बागेश्वरी की भावना कर महादेव महेश्वर का आह्वान पूजन कर महेश्वर को विदा कर बागेश्वरी का चिंतन करे। विधान से पूजा कर शिव का पूजन कर शिष्य को महादेव की आज्ञा सुनावे। फिर शिव के सिर में पूजा कर जो वाणी के पति हैं प्रणाम कर विसर्जन करे। खडध्वनः परे पारे सर्वाध्व व्यापिनीं परां कोटि सूर्यपति कासाम शैवीं शक्तिं च चिंतयेत्। खडद से परे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमय सभी शक्ति का चिंतन करे जो सर्वमार्ग में व्याप्त तथा परास्वरूपमान है। फिर निर्मल कैंची को शिव शास्त्र के अनुसार धोकर सूर्य के सहित आचार्य उसकी शिखा का छेदन कर उस शिखा को गोबर में रखकर शिवाग्नि में हवन कर दे। अंत में वखट लगाकर मूल मन से उस कैंची को धोकर अपने दोनों हाथ शिष्य के चिंतन करने के निमित्त उसके हृदय पर रखे। फिर स्नानादि कराकर उस शिष्य को स्वस्थ वाचन कराओ। मंडल में प्रवेश कराए। दंड के समान प्रणाम करे। उपाधि की शुद्धि के निमित्त पूजा करके वाचक के मन से 3 आहुति दे। उपर्युक्त उस प्रकार से उच्चारण के योग करके 3 आहुतियों से हवन करके फिर मंत्र की विकल्पना की सिद्धि को निमित्त देवेश का पूजन करे। फिर 3 आहुति दे। अम्बा के सहित मंडल में शिव का आराधन कर 3 आहुतियों से हवन कर हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना करे, हे प्रभु तुम्हारे प्रसाद से खरध्व मार्ग की शुद्ध होकर या तुम्हारे अविनाशी धाम को प्राप्त हो। इस प्रकार देव से कहकर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्णान पंचभूत के साधन कर्म में ध्यान करे। भूतों की ग्रंथि विच्छेद करके उनके स्वामी सहित त्याग करके योग करके भूतों के स्थित परम शिव में युक्त करे। मुक्षोधन कर मन से शरीर दर्द कर आत्मा को स्नान करा के शुद्ध अर्धकला को शिष्य के सिर में न्यास करे। विद्यां गलादिनाभ्यंतं प्रतिष्ठां तदधा कमात् जानमन्तं तदधोन्यस्यन् निवृत्तिं चानुचिन्तयेत्। शांति के मुख में विद्यादि को गले से लेकर नाक पर्यंत क्रम से प्रतिष्ठा धारण कराए। उससे अधोभाग जानु में न्यास का निवृत्ति की चिंता करे। बीज सूत्र मंत्र का न्यास करता हुआ हृदय कमल में देव का आह्वान कर पूजन कर गुरु के पास में स्थित हो। शिष्य में गुरु शिव जी की आत्मा प्राप्त कर शिव के तेजोमय शरीर का
उसके अणमाद गुणों को भी उसमें प्राप्त कर 3 आहुत प्रदान करे। स्वतंत्र अनंत शक्ति को स्थापन कर कलशों में देवी इसका अभिषेक कर ध्यान करे। शिष्य को बिठाकर पूर्वज शिव की पूजा कर शिव से सभी आज्ञा को प्राप्त कर शिष्य को सभी विद्या प्रदान कर संपूर्ण करे। शिव शक्ति के सहित उसी प्रकार विद्या शक्ति ऋषि देवता कहकर शिव शक्ति के शिवा शिव को शिवत्व को तथा शिव की पूजा का संग्रह और आसन दे। फिर देवेश का पूजन कर कहे कि मेरे अनुष्ठान को शिव जी स्वीकार करें। शिष्य के सहित गुरु पृथ्वी में देव को दंडवत कर प्रणाम करे। फिर ऋतुजों सहित सभी का खुले हाथ से यानी धन वस्त्र से सत्कार कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओंकार को रख करके पहने। फिर नमा शब्द पीछे कहिए, बीच में रखो शिव शंकर को, यो भोलों की भोले की भक्ति करिए। फिर नमन करें गुरु शिष्य साथ। फिर ऋतुजों का सम्मान करें, आशीर्वाद पाकर सबका अपने जीवन को सफल करें। श्री राम जय जय राम। नाम मंत्र और शिव मंत्र की साधना क्या है? अब उपमन्यु कहने लगे, मंडल में देव की पूजा कर, पूर्व की भांति कुंभ स्थापन कर, हवन कर, पगड़ी टोपी रहित शिष्य को उस स्थान में बिठाना चाहिए। 100 आहुत देकर श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तप्त कर पूर्व के अनुसार दीप्त करके अभिषेक करके मन प्रदान करे। फिर उपदेश पर्यंत पुष्पयुक्त जल से सभी विद्या को संपूर्ण करे और कहे कि यह तुझे यहाँ वहाँ सभी जगह फल देने वाला है। यह कहा देव की पूजा कर, उनकी आज्ञा पाए, साधक को साधन और विनियोग बतावे। तच्छ्रुत्वा गुरु संदेशम क्रमशो मंत्र साधक पुरतो विनियोग से मंत्र साधनमाचरेत्। गुरु का संदेश सुन साधक क्रम से आगे विनियोग का मंत्र साधन करे। मूल मंत्र का साधक पुरस्चरण कहा जाता है, क्योंकि विनियोग के क्रम से यह विनियोग पहले किया जाता है। शुभ दिन काल शुभ देश में दांत नख पवित्र कर स्नान के उपरांत पूर्व काल की क्रिया कर गंधमाला अलंकार दुपट्टा सहित सफेद वस्त्र धारण कर देवालय रमणीय स्थल में या घर में पूर्वासन पर बैठ सुख से पूजा कर अपने शरीर को शिवमय बनाकर नकुलीश्वर ईश्वर का पूजन कर खीर निवेदन कर प्रणाम करे। फिर आज्ञा पाकर कोटिवारम तदर्थम वा जपे शिवम लक्ष्य विंशतिकम वापी 10 लक्ष्य मथापि वा। 1 करोड़, आधा करोड़, 25 लाख, 20 लाख या 10 लाख शिव का जाप करें। हिंसा रहित क्षमायुक्त शांत चित्त हो। खीर अथवा नमक रहित भोजन अल्प मात्रा में करे। खीर यदि न मिले तो फल मूल का ही भोजन करना चाहिए। चरु सत्तू कण यावक का भोजन करें। साग दूध दही घी मूल फल और जल ले या तो श्रेष्ठ गए हैं। भोजन मूल मन से अभिमंत्रित कर मौन होकर करे। 800 मंत्र पढ़कर पवित्र किए जल से प्रत्येक स्नान करे। नित्य तर्पण कर शिवाग्नि में हवन घी से 7, 5, 3 आहुतियों से हवन करे। जो इस प्रकार भक्त से सैव शिव उपासना करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रति 1000 मंत्र जपे, बिना भोजन नहीं करे। साधन विनियोग नित्य नैमित्तिक में जल और भस्म स्नान कर मंत्र जपे। पवित्र हो शिखाबान यज्ञोपवीत पहन पवित्र धारण का त्रिपुर्ण धारे रुद्राक्ष पहन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करे। अब श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम।